पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कोयला का संकट वर्तमान में आया, जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने देंगे। दिवाली से पहले कोयले की कमी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। कभी ईद और दिवाली पर बिजली को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेरने में पीछे नहीं है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे पर दंगे के सहारे पुरानी सरकार को घेरा, बल्कि ये भी कहा कि त्योहारों के समय पर बिजली आएगी ही। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है, जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब कुछ हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न पड़ने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है। पक्ष यह आर्थिक पक्ष, और दूसरा पक्ष जो हमारा धार्मिक पक्ष है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने इशारे में यूपी के राजनीतिक परिवारों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2014 में नारा लगता था सबका साथ सबका विकास। उससे पहले जिन लोगों ने देश और राज्य में शासन किया था उनका नारा होता था सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बदला था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।